मनोविज्ञान का संदेश। मनोविज्ञान कहता है, मेरे साथ आइए। आप माता पिता, अध्यापक, उपदेशक, व्यापारी, ग्राहक, विद्यार्थी, चाहे कुछ भी हो, चाहे जिस परिस्थिति, जिस हैसियत या किसी उलझन में क्यों न हो, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर आप जीवन के प्रत्येक मोर्चे पर अभूतपूर्व सफलता लाभ कर सकेंगे, दूसरों को अपना बनाकर प्रभावित कर सकेंगे, साहित्य, कला एवं विज्ञान का पूर्ण आनंद उठा सकेंगे। यदि आप माँ बाप हैं तो मैं आपको बालकों की मनःक्रिया, अनुभूति, चिंतन, प्रवृत्तियों, कल्पनाओं का ज्ञान देकर आदर्श माँ बाप बनना बताऊंगा। यदि आप अध्यापक हैं तो मुझसे आप शास्त्रीय शिक्षण पद्धति सीख सकेंगे। आप उपदेशक या वक्ता है तो मैं दूसरों पर प्रभाव डालने की गुप्त विधियां सिखाऊंगा। यदि आप व्यापारी, दुकानदार या कार्यालय के मैनेजर है तो मैं आपको ग्राहकों, कर्मचारियों तथा नवागंतुकों को अपने हाथ में कर लेना बताऊंगा। मैं आपको मूर्खों, बदमाशों, दोषियों, पागलों की दशा सुधारने, अभागों, पापियों तथा आलसियों का उद्धार करना, छोटे जानवरों का अध्ययन करना, स्वयं अपना संस्कार करना, मानसिक उलझनों को सुलझाना तथा समग्र जन समुदाय के पृष्ठभाग में कार्य करने वाले महान तत्वों का दिग्दर्शन कराऊंगा। अखंड ज्योति, जनवरी 1946। आप अपने स्वभाव को इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। विशेष प्रकार के विचारों, दृष्टिकोणों, आदतों एवं आदर्शों के सम्मिलित योग का नाम स्वभाव है। विशेष प्रकार के विचार मनुष्य का स्वभाव बनाते हैं। जिन विचारों, मंतव्यों, संस्कारों में हम निरंतर निवास करते हैं, वे ही क्रमशः हमारे स्वभाव की रचना किया करते हैं। उदासी, खिन्नता, निराशा, चिड़चिड़ापन और क्रोध लगातार विशेष मनःस्थिति में निवास करने की प्रतिक्रियाएं हैं। मानस शास्त्र के अनुसार विचार एक जीवित बल है। स्मृति एवं कल्पना का संबंध तो वास्तविक पदार्थों से है, किंतु उनकी शक्ति वस्तु के समान उनके गुणों पर भी पृथक पृथक विचार करती है। ईश्वर, प्रकृति, जीव विचार के विषय है। अतः जितने समय तक विचार मन में रहता है, उतने समय तक गतिवाहक तंतु उसी के अनुसार कार्य करते हैं। विचारों का दृढ़ चिंतन, उनमें विश्वास, श्रद्धा उस विचार को स्वभाव का एक अंग बनाते हैं। जो विचार बार बार मानस पटल पर लाया जाएगा, वह उतनी ही गति से स्वभाव निर्माण या स्वभाव परिवर्तन करेगा। पुनरावर्तन के नियमानुसार हम में से प्रत्येक व्यक्ति जैसा चाहे वैसा स्वभाव निर्माण कर सकता है। तुम जैसा स्वभाव चाहते हो, वैसे ही विचार तीव्र गति से मन मंदिर में प्रविष्ट होने दो। उनका हृदय से स्वागत करो, पालो, पोसो और दृढ़ चिंतन करो कि स्वभाव में इच्छित परिवर्तन हो जाएगा। हम चाहे तो ईर्ष्या, उद्वेग, घृणा, खिन्नता, उदासी स्वभावों को बदल सकते हैं। यदि हम मन की उच्च भूमिका में स्थिर रहने की आदत डाल ले तो साहस, दृढ़ता, पवित्रता का प्रभाव हमारे मन में बहने लगेगा। आत्मा के बिल्कुल पास
उससे सटी हुई मन की सर्वोच्च भूमिका है। इस उच्चतम विकास के निर्मल प्रदेश में जाने को मार्ग मानस प्रदेश विहारियों को मिल जाता है। स्थायी विचार स्वभाव, चरित्र व जीवन का निर्माण करते हैं। अतः जैसा स्वभाव चाहो, निरंतर लगातार वैसे ही विचार प्रचुर संख्या में आने दो और उसी में अपनी आत्मा को स्नान कराते रहो। इस प्रकार तुम नीच से नीच स्वभाव को भी बदल सकते हो। स्वभाव क्या है? स्वभाव वास्तव में दृढ़ता पूर्वक किया हुआ मन का गहन चिंतन है। जिसका जितना अधिक चिंतन रहता है, उसका उतना अधिक स्वभाव रहता है। आपके जो विचार है, उनके दृढ़ चिंतन द्वारा ही स्वभाव बनता है। आप जिस विषय या विचार को मन में अधिक देर तक स्थान देते हैं, चिंतन मनन इत्यादि करते हैं, अर्थात जिन विचारों की मन में पुनरावृत्ति होती है, उसी प्रकार का मनुष्य का भविष्य में स्वभाव बनने लगेगा। अपने स्वभाव, आदतों, टेप, प्रारब्ध, स्थिति को बनाने, बिगाड़ने या सुधारने की पूरी सामर्थ्य मनुष्य के मन में है। मनुष्य जिन विचारों का दृढ़तापूर्वक चिंतन करता है, जिसमें अपनी आत्मा को निरंतर स्नान कराता है, तदनुसार ही उसकी चित्त की वृत्ति दृढ़ होती है। इसी दृढ़ चित्त वृत्ति को हम स्वभाव कहकर पुकारते हैं। जैसा हम ध्यान करते हैं, वैसे ही हम हो जाते हैं। अतः शुभ चरित्र एवं रचनात्मक विचारों को ही मन में प्रवेश करने दीजिए। कुछ काल के अभ्यास के पश्चात आप अपना स्वभाव अवश्य सुधार सकेंगे। अखंड ज्योति, जनवरी 1946।